और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों से आतंकियों की मुठभेड़ हो गई। ये मुठभेड़ अंदरवन इलाके में हुई। हालांकि इस मुठभेड़ के दौरान आतंकी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। इसके बाद सुरक्षा बलों के जवान आतंकियों की तलाश में सरगर्मी से जुटे हैं। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। इधर आतंकियों के ठिकाने से सुरक्षा बलों ने खाने पीने का सामान, गैस सिलेंडर और कंबल भी बरामद किया है। पुंछ में भी संदिग्धों के देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों की तरफ से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि पुंछ नगर सहित कई स्थानों पर संदिग्ध देखे गए थे और इसी के बाद भारत पाक नियंत्रण रेखा से सटे होने की वजह से यहां ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है। G20 की बैठक को लेकर पुंछ जिले में हाई अलर्ट जारी है। कश्मीर के अनंतनाग से आतंकियों के ठिकाने का वीडियो सामने आया है। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आतंकियों के ठिकाने की तस्वीरें देख सकते हैं। हालांकि इस ठिकाने से भागने में आतंकी पहले ही कामयाब हो गए। अब इस ठिकाने में रहने वाले आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बल के जवान सर्च ऑपरेशन में जुटे हैं। एक और अहम खबर, जम्मू कश्मीर के रामबन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें मामलों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए 6 बेंचों का गठन किया गया। 2 खंडपीठ जिला न्यायालय रामबन, जबकि 1 खंडपीठ उप न्यायाधीश न्यायालय बटोत, 1 खंडपीठ मुंसिफ न्यायालय गोल, 1 खंडपीठ मुंसिफ न्यायालय बानिहाल, 1 खंडपीठ मुंसिफ न्यायालय अखड़हाल में गठित की गई। इन अदालतों में 298 मामलों की सुनवाई हुई। आप थोड़े टाइम तक देखें, नहीं जाएंगे जब कोर्ट की कंडीशन हम नहीं कोई हल ऐसा निकला जो आगे भी ये वाला हमारे 298 केसेस वर टेकन अप, जिसमें से 197 वर सेटल्ड और हमारा जो सेटलमेंट अमाउंट था दैट वाज अराउंड 1 करोड़ 22 लाख एंड 52,000 के आसपास था और इसमें प्री लिटिगेशन और पोस्ट लिटिगेशन दोनों मैटर्स थे। आम पब्लिक को एक तो ये होता है कि इसमें फास्ट सेटलमेंट होती है और जैसे कुछ हमारे मैटर एक्सीडेंट जो क्लेम केसेस हैं वो जिनको ज़रूरत होती है उनको जल्दी उसमें कंपनसेशन मिलती है, उनसे उनका पैसा भी बचता है, टाइम भी बचता है। और जो हमारे क्रिमिनल मैटर्स हैं जो कंपाउंडेबल हैं उसमें क्या होता है, एक जो 2 जिनके बीच में जो एक्यूज पार्टी और कंप्लेनेंट पार्टी है उनकी इसमें पीसफुली एम्बिकेबल सेटलमेंट हो जाती है, जिससे उनके रिलेशंस भी ठीक बने रहते हैं और उनको आगे परेशानी भी नहीं होती। जम्मू नगर निगम का एक नया अभियान गो ग्रीन जम्मू चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य क्षेत्र को पॉलिथीन मुक्त करना है। इस अभियान से मोबाइल ऐप के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। इस ऐप पर नागरिक अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए जिम्मेदार नागरिक को जम्मू नगर निगम के वेब पेज पर जाकर ऐप डाउनलोड करना है और फिर इस ऐप के जरिए जुड़ जाना है। उल्लेखनीय है कि जम्मू में पॉलिथीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए इस खास अभियान की शुरुआत की गई। हम देख रहे हैं कि जम्मू नगर पालिका ने जो एक मुहिम शुरू किया, जो प्लास्टिक का लिफाफा, जिसकी काफ़ी वर्षों से ये कोशिश थी और जम्मू में भी ये चीज़ें मांग कर रहे थे कि प्लास्टिक को बैन करना चाहिए। और अभी जैसा हम सुन रहे हैं कि अभी नगर पालिका ने जिस तरह से ये एक मुहिम और एक ऐप के जरिए लोगों को जोड़ने के लिए ये जो लाया है, ऐप लाया है, ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा हो कि ये जो प्लास्टिक हम यूज़ करते हैं वो कितना घातक है। ये बढ़िया रहा है और अगर आप देखें पिछले कुछ महीनों से देखें तो सभी लोग इस तरह से जागरूक हुए हैं। अब वो प्लास्टिक को लेकर लोग जानते हैं, केवल जम्मू कश्मीर में नहीं, अगर आप बाहर चले जाएं तो वहाँ के लोग भी जानते हैं कि प्लास्टिक कितना घातक हो सकता है। तो ये हमारे पॉलीथीन जहाँ पे जो पहले चलते थे तो म्यूनसिपलिटी के द्वारा वो वाले बंद कर रहे हैं। अब नया ऐप उन्होंने शुरू किया है, उसमें वो जो नया ऐप शुरू किया उसमें हमें
अच्छे किस्म के पॉलीथीन में, जिससे एनवायरनमेंट भी ठीक रहेगा। अगर वो पानी में भी चले जाएंगे तो वो उससे भी मतलब किसी जीव जंतु को नुकसान नहीं होगा। तो हम सबको चाहिए कि म्यूनसिपलिटी का वो ऐप जो है हम भी डाउनलोड करें और उनके कहने के अनुसार चलें। सबसे बड़ी बात होती है कि समाज तब तक नहीं बदलता जब तक समाज खुद बदलना नहीं चाहे। मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू शहर बदलाव की तरफ है और वो अपने आसपास और जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसके प्रति, और सबसे बड़ी बात है उनकी कमिटमेंट, उसके प्रति बहुत संचेत है। और युवा पीढ़ी जिस तरीके से आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है इन सभी प्रोग्राम्स में, अवेयरनेस में, कोई मुझे ऐसा लगता नहीं कि हमारा ये अभियान सफल ना होगा और जम्मू एक क्लीन और ग्रीन बनेगा। दक्षिण कश्मीर के पामपोर कस्बे में बॉक्सिंग के खेल में युवा सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। हाल ही में इंडोर स्टेडियम में आयोजित इंटरनेशनल मिक्स्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मार्शल आर्ट्स काउंसिल के 22 एथलीट्स ने स्वर्ण और रजत पदक सहित विभिन्न पदक जीते। क्षेत्र के युवा लड़के लड़कियां विभिन्न खेलों में भाग ले रहे हैं और एथलीट अन्य आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेने की तैयारी भी खूब करते दिखाई दे रहे हैं। ये गोल्ड मुझे सेकंड वर्ल्ड मिक्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मिला है। मेरी फाइट गुजरात की एक लड़की के साथ थी और मैंने वहाँ अपने आप को रिप्रेजेंट किया और ख़ास तौर पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया, अपना नाम रोशन किया, अपने इंडिया का नाम भी रोशन किया। वहाँ पे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल लिया है और वहाँ पे बहुत सारी स्टेट्स आई थी, कंट्रीज़ आई थी, जैसे महाराष्ट्र आया था, नेपाल आया था, श्रीलंका आया था। उन्होंने भी बहुत अच्छे से मेडल जीते। तो हमने ये इंटरनेशनल खेला पोलो ग्राउंड में। ये मतलब जो हम इस लेवल पे है, इस सारा कुछ सराज सर की वजह से है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स सपोर्ट, स्पेशली माई पेरेंट्स सपोर्ट एंड गाइडेंस ऑफ माई सराज सर। और हम इसकी वजह से यहाँ पे हमने एक गोल्ड मेडल जीता। इसने हमारे पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की। शो के मैंने गोल्ड निकाला है और हमने हमारा जो है हमारा इंटरनेशनल हुआ था शेर कश्मीर इंडोर। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपनी कंट्री का और मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। मेरा नाम अनिका रियाज है। मैंने सेकंड मिक्स बॉक्सिंग में रिसेंटली सिल्वर जीता। मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ अपने पेरेंट्स के, जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, और अपने कोच का। हमने 25 मेडल हासिल किए। ये हमारा 100% रिजल्ट रहा इस चैम्पियनशिप में। और वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज़ यहाँ पे आई थी। ओवरऑल हमने जम्मू कश्मीर ने करीब 34 मेडल्स हासिल किए और जिसमें करीब 18 मेडल गोल्ड थे और 10 जो है सिल्वर थे और बाकी के 8-10 हमारे ब्रॉन्ज हासिल हमने किए जम्मू कश्मीर। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करते हैं। शिमला में नए मेयर और डिप्टी मेयर के नाम पर आज मुहर लग सकती है। दरअसल सीएम के सरकारी आवास ओक ओवर में शाम 5 बजे कांग्रेस पार्षदों की एक अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें सबकी राय ली जाएगी। इस बैठक में कांग्रेस के सह प्रभारी प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह, कई कैबिनेट के मंत्री और विधायक भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि ये तय माना जा रहा है कि दोनों में से एक पद किसी महिला को दिया जाएगा। मेयर पद के लिए जहां छोटा शिमला वार्ड से पार्षद सुरेंद्र चौहान रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, वहीं सांगटी से कुलदीप ठाकुर और भट्टाकुफर वार्ड से नरेंद्र ठाकुर का नाम रेस में शामिल है। डिप्टी मेयर की अगर बात करें तो नाभा वार्ड से पार्षद सिविनंदा का नाम सबसे आगे है, वहीं विकासनगर वार्ड से रचना भारद्वाज और राम बाजार से सुषमा कोठियाला के नामों की भी चर्चा है। शिमला में नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से खास मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि प्रियंका गांधी ने पेंशन बहाली की गारंटी दी थी, इसलिए संगठन की ओर से प्रियंका गांधी को धन्यवाद ज्ञापन किया गया। कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए सदैव उनके ऋणी रहेंगे। बता दें कि इस मौके पर कर्मचारियों ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और दूसरे नेताओं का भी धन्यवाद दिया।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आज से 2 दिवसीय हमीरपुर दौरा है और इस दौरे में वो भोरंज के भुक्कड़ में जनता दरबार लगाएंगे, जन शिकायतों को सुनेंगे। वहीं पट्टा और पांडवी में उनका जनसभा का भी विशेष कार्यक्रम है। सोमवार को सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र का भी वो दौरा करेंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली बंपर जीत का जश्न शिमला में भी खूब मना। शिमला में भी हिमाचल कांग्रेस मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाते हुए नारेबाजी की। यहां सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के समर्थन में नारेबाजी की गई। सीएम सुक्खू और प्रतिभा सिंह के समर्थन में भी नारेबाजी की गई। कांग्रेस को हिमाचल के बाद कर्नाटक में ये दूसरी बड़ी जीत मिली है और इसी को लेकर सीएम सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रतिभा सिंह ने कहा कि आज खुशी का दिन है। कर्नाटक की जीत में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का बड़ा योगदान है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस की जीत की शुरुआत हिमाचल से हुई, जो अब कर्नाटक तक जा पहुंची है। इसके बाद दूसरे राज्यों में भी कांग्रेस की ऐसी ही जीत होगी। कांग्रेस 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ेगी। सीएम सुक्खू ने कहा, चुनाव प्रचार के समय ही मुझे कांग्रेस की जीत का एहसास हो गया था, क्योंकि जनता धर्म की राजनीति के साथ नहीं थी। इसकी शुरुआत हिमाचल प्रदेश ने की और हमने 3 उपचुनाव जीते। उसके बाद हमने विधानसभा को जीता, उसके बाद हमने कॉर्पोरेशन का इलेक्शन जीता। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसके लिए मैं बार बार हमारे हिमाचल प्रदेश की जनता को और खास करके शिमला शहर के लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। राहुल जी ने जो ये पद यात्रा शुरू की थी, उसका आज हम अंजाम देख रहे हैं कि कितना बड़ा आज हमने विजय हासिल की है। और उसी तरह से प्रियंका जी ने भी पिछली बार जब वो यहाँ हिमाचल में चुनाव हो रहे थे, उनका भी बहुत बड़ा योगदान, वो भी हर क्षेत्र में जाकर उन्होंने चुनाव की बड़ी बड़ी रैलियों को संबोधित किया, जिससे हम विधानसभा भी जीते और कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में भी हमने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। इसके लिए सभी को बधाई और सभी का धन्यवाद। आज का दिन जो है एक ऐतिहासिक दिन है, जब हमने कर्नाटक जैसी स्टेट में कांग्रेस पार्टी ने अपना राज स्थापित किया है और एक बहुत बड़ी जीत है। 136 सीट के आसपास जो है कांग्रेस पार्टी पहुंच गई है। और जो लोग ख्वाब देखते थे कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की, उनको इस बात का एहसास हो गया होगा कि कांग्रेस पार्टी की जड़ें कितनी गहरी हैं। और कांग्रेस की जीत का जो सिलसिला है वो हिमाचल प्रदेश से शुरू हुआ और हिमाचल की फिजाएं जो हैं अब कर्नाटक तक पहुंच गई हैं। जब उन्होंने कर्नाटक के लोगों से बात की तो वो सब लोग दुखी नजर आ रहे थे। हमने कहा कि आपको क्या लगता है? सबने कहा कि हमारा मन बदलाव की ओर है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ने और सब लोगों से मिलकर जब और बात पूछी तो राजनीति धर्म के नाम से शुरू हो रही थी, लेकिन कर्नाटक के लोग जागरूक थे। उन्होंने कहा कि जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 40,000 सरकार में रोजगार के पद है, उनको भरा नहीं किया। श्रीमती सोनिया गांधी जी की और खड़गे साहब और राहुल जी वहां रैली में उपस्थित थे। उस समय जब शाम को वहां रैली हो रही थी तो लाखों की भीड़ वहां थी और हुगली के जिस स्टेशन पे हम गए वहां तकरीबन बीजेपी का गढ़ था और भारतीय जनता पार्टी के जो बीजेपी के मुख्यमंत्री के पद के उम्मीदवार थे, उन्होंने पार्टी छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन किया था।
श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो अंत में रहने की, उसने कर्नाटक में कांग्रेस के पक्ष में बहुमतों का रुझान बदल कर रख दिया है। कर्नाटक चुनाव में जीत की खुशी के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी शनिवार को शिमला की सड़कों पर घूमने निकली। प्रियंका कांग्रेस दफ्तर से पैदल ही सड़क पर निकल पड़ी। इस दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू समेत पूरी सरकार उनके साथ सड़क पर दिखी। सीएम, मंत्रियों और कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के साथ चलते हुए प्रियंका गांधी शिमला के रिज मैदान पहुंची। यहां उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग प्रियंका गांधी से मिलने को बेताब दिखाई दिए और प्रियंका भी लोगों से दिल खोलकर मिलती दिखाई दी। कई लोगों ने तो उनके साथ सेल्फी भी ली। और सबसे अहम बात यह कि इस पूरे सफर के दौरान प्रियंका कहीं भी असहज बिल्कुल नहीं दिखाई दी, बल्कि हंसते मुस्कुराते लोगों से मिलते हुए वो आगे बढ़ती रही और फिर इंडियन कॉफी हाउस में गई। कॉफी हाउस में कॉफी पीने के बाद उन्होंने कुछ दुकानदारों में खरीदारी भी की। प्रियंका गांधी हर जगह बेहद सहजता और सरलता के साथ, बेहद सादगी के साथ पेश आई। मंडी के सुंदरनगर में निर्माणाधीन इंडोर खेल स्टेडियम के निर्माण कार्य का केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जायजा लिया। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार जमीन उपलब्ध करवाए, केंद्र सरकार उस पर भव्य स्टेडियम बनाएगा। उन्होंने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार सहयोग करे। हर राज्य की सरकार को केंद्र के साथ साथ अपने हिस्से का पैसा देना है, तो इसमें इनकी जिम्मेदारी है वो करना। और खेल एक राज्य का विषय है, राज्य की सरकारों को ही खेलों में ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन बहुत कम राज्य की सरकारें हैं जो खेलों को बढ़ावा देने के लिए अपनी ओर से नई योजनाएं या नई सुविधाएं दे रही हैं। ये केंद्र की सरकार की ओर से 4.5 करोड़ रुपया इसके लिए मिलेगा और ये इंडोर स्टेडियम बनकर तैयार होगा। बिलासपुर के बरोटा में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 210 महिलाओं को ब्यूटी एंड वेलनेस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्रदान किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रोजगार के लिए हुनर बेहद जरूरी है और उससे भी ज्यादा जरूरी है महिला सशक्तिकरण, और इसके लिए महिलाओं का स्वावलंबी होना भी जरूरी है। केंद्रीय मंत्री ने यहां जिन महिलाओं को सर्टिफिकेट दिए, उन्होंने एक एनजीओ के माध्यम से निःशुल्क ट्रेनिंग हासिल की है। बिलासपुर में ऐसी 500 महिलाओं और हमीरपुर में 4000 महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। ज्योति शर्मा। देखिए, आप अगर किसी आदमी को प्रशिक्षित करते हैं तो आप एक व्यक्ति को प्रशिक्षित कर रहे हैं, और अगर एक महिला को प्रशिक्षित कर रहे हैं तो आप समाज को और देश को प्रशिक्षित कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं महिलाएं आत्मनिर्भर हो, उनके लिए रोजगार स्वरोजगार के अवसर बढ़े, आय के साधन बढ़े, उस दिशा में एक कदम है। इससे उनके परिवार में, समाज में उनका मान सम्मान बढ़ता है। एक और जहां केंद्र की योजनाओं का लाभ मिला है, लेकिन दूसरी ओर संस्थाओं ने व्यक्तिगत रूप से प्रयास करके ये जो शुरुआत की है कि महिलाओं को अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा भी मिले, और इस तरह के प्रशिक्षण जहाँ पे ब्यूटिशियन का, वेलनेस का कोर्स हो, उससे महिलाओं को अपने ही पंचायत में, अपने ही क्षेत्र में रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिलते हैं। आईपीएल के 2 रोमांचक मुकाबलों के लिए सज धज कर तैयार हो चुका है धर्मशाला का HPCA क्रिकेट स्टेडियम। ये हसीन वादियों के बीच फर्स्ट क्लास क्रिकेट स्टेडियम दुनिया का सबसे ऊंचा स्टेडियम है। यहां होने वाले मुकाबलों का क्रिकेट प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार है, जो 17-19 मई को खेला जाएगा। इसके लिए पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम यहां आने वाली है। तो आप देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें, नमस्कार। आईपीएल मुकाबले के लिए सजा HPCA स्टेडियम। 17 और 19 मई को होगा महामुकाबला। ऑनलाइन बुक हुए ज्यादातर टिकट।
धर्मशाला में HPCA स्टेडियम के टिकट काउंटर पर उमड़ी ये भीड़ क्रिकेट के दीवानों की है। और जब मैच धर्मशाला के खूबसूरत HPCA स्टेडियम में हो तो उसे देखने के लिए दीवानगी और बढ़ जाती है। शुक्रवार को ऑफलाइन टिकटों की बिक्री शुरू होते ही खरीदने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। ज्यादातर लोग ये जानकर निराश हो गए कि सबसे सस्ता 750 रुपए वाला टिकट पहले ही ऑनलाइन बिक चुका है। लेकिन जिस पर खेल का रोमांच हावी हो उसके लिए क्या सस्ता और क्या महंगा। बहुत ज़्यादा देखिए, टिकट हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का पार्ट नहीं है, वो किंग्स 11 पंजाब का, क्योंकि फ्रेंचाइजी वो हैं, उनका होम ग्राउंड है, तो ये उनके पार्ट पे होता है। लेकिन जहाँ तक हमारी जानकारी है कि मैक्सिमम महंगी से महंगी टिकटें भी जो है वो ऑनलाइन जो है वो बिक चुकी हैं। और अभी भी जो है, क्योंकि कैपेसिटी धर्मशाला स्टेडियम की मात्र 20-22 हज़ार है, तो लेकिन टिकटों को लेकर के जो है वो लोगों का बहुत क्रेज़ है। और लोग जो है वो हाई एंड टिकट, जो महंगे टिकट हैं, उनके लिए भी जो है वो बहुत सी मांग उनके किंग्स 11 के पास पहुंच रही है। लेकिन लिमिटेड स्टॉक होने के कारण जो है वो दिक्कत आ रही है। क्रिकेट के दीवाने जिस खूबसूरत स्टेडियम में बैठकर खेल का मजा लेना चाहते हैं, पहले वहां की तैयारियां जान लीजिए। इस वक्त मैं हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में मौजूद हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि आईपीएल के मैचों को लेकर ये क्रिकेट स्टेडियम जो है पूरी तरह से तैयार हो चुका है। आप इस वक्त जो हरियाली वाली ये जो फील्ड है उसको देख पा रहे होंगे, ये बरमूडा ग्रास है जो कि इस वक्त पूरी तरह से उग चुका है। और इसके साथ साथ जो है पूरी तरह से यहाँ पर जो है जो पिचेस हैं उनको भी ढक दिया गया है, ताकि जब मैचेस हों तो उस वक्त जो है ये पूरी तरह से सही सलामत जो अपना यहाँ पर काम हो सके। HPCA स्टेडियम में IPL के 2 मुकाबले होंगे। 17 मई को पहला और 19 मई को दूसरा मैच होगा। 17 मई को पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला होगा। 19 मई को पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स में भिड़ंत होगी। टीम्स आ जाएंगी 14 तारीख से, टीम्स जो है वो पहुंचनी शुरू हो जाएंगी। पंजाब 14 को आ जाएगी, 15 को दिल्ली की टीम पहुंच जाएगी, 16 को राजस्थान भी जो है वो यहाँ पे पहुंच जाएगी। तो उसी तरह पहुंचने के बाद जो है वो उनके प्रैक्टिस शेड्यूल यहाँ पे प्रैक्टिस भी करेंगे। और 17 मई को शाम 7:30 बजे से जो है वो मैच शुरू होगा। करीब 22,000 दर्शकों की क्षमता वाले स्टेडियम में मैच देखने के लिए ज्यादातर टिकट बुक हो चुकी है। 10,000 रुपए वाली सारी टिकटें बिक चुकी हैं। 25 लोगों की क्षमता वाला कॉर्पोरेट बॉक्स 2.5 लाख रुपए में बिका। 3700 रुपए वाले पवेलियन टेरेस की सारी टिकट बिक चुकी हैं। 3000 वाले VIP नॉर्थ जोन की सारी टिकटें बुक हो चुकी हैं। 750 और 1200 रुपए वाले टिकट ऑनलाइन बुक हो गए हैं। ऐसे में अब मारामारी सामान्य स्टैंड की टिकट के लिए मची है, क्योंकि सामान्य स्टैंड की टिकट के साथ भी इस स्टेडियम में बैठकर मैच देखना असामान्य बात ही तो है। 20 और 22 हजार के करीब की इसकी कैपेसिटी बताई जाती है इस पूरे स्टेडियम की। लेकिन जो मैच देखने के लिए यहां पर पहुंचते हैं, उनका जुनून, उनका जोश और उनका उत्साह काबिले तारीफ होता है, देखते ही बनता है। और हमेशा यहां पर जो है स्ट्रेंथ बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। धर्मशाला से कैमरा पर्सन राजकुमार कौंडल के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल।